अरे ये तो कुछ और खुल गया। तो ये ना, तो इसमें डीपीपी 1 से लेके अराउंड 705 डीपीपी है ना। तो आपका किस में है? 181। 185 सर। 185 वन सीधा। एट्टी फाइव ठीक है, देखते हैं, सर्च कर लेगा ये। ऐसे तो ये क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो 135 पे आ गया, मैंने सर्च 185 किया ना। ये ना, डीपीपी 185। तो इसमें क्वेश्चन नंबर यस कौन सा सर। है? 4। 4, अच्छा। हाँ ठीक है तन्मय, सब 1 बाय 1 करते हैं। तो 4 जो है ये वाला, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें देखते हैं जी क्या पूछा जा रहा है। तो दे आर आस्किंग कि ए बी क्यू बी 3 इवेंट सच दैट ए गिवन क्यू 2/3 है, बी गिवन क्यू 1/2 है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी 1/10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू 1/3 है। तो आपसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा। ओके। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से ट्राई करके देखते हैं। अ, तो ये जो गिवन है ना, ये b माइनस ए है ना। तो इसका कैसे यूज करेंगे ये सोचना पड़ेगा। यहां से मुझे मिल जाएगा। ओके। जैसे ना मुझे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, और इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये गिवन है 1/10। तो उसको देखते हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था? एक तो सिंपल तरीका आप जानते होंगे कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू है, तो एक मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर सिंपली यूज करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा हमें, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो अगर क्यू दिया है ना, तो क्यू के अकॉर्डिंग अगर लिखना शुरू करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इनटू, अब कोई एक लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन क्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटरसेक्शन क्यू। ऐसा लिख सकते हैं, ये ओके है आप लोगों को? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्यू की प्रोबेबिलिटी फिर ए गिवन क्यू, ये बी गिवन क्यू, या उल्टा भी, पहले बी गिवन क्यू फिर ए गिवन बी इंटरसेक्शन क्यू, ऐसा चल सकता था। तो एज मच एज यू आर कंफर्टेबल, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहो तो बी गिवन क्यू देन ए गिवन बी इंटरसेक्शन क्यू, ऐसा। तो क्या क्या पता है मुझे यहाँ तक? तो यहाँ तक ये मुझे पता है, दिस वी हैव 1/3, दिस, ये भी पता है 1/2। तो मेनली जो चैलेंज है हमारा वो ये निकालने का है कि ए गिवन बी इंटरसेक्शन क्यू। अब ये गिवन इंफॉर्मेशन ट्राई कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड दिस। तो ये निकाल पाएंगे जी? तो इसको अलग से ट्राई करके देख सकते हैं कुछ फॉर्मूला लगा के, कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो व्हाट वी कैन डू।
ठीक है ना। तो यहाँ तक मुझे अब क्या चाहिए, जैसे अगर मैं लिखता पहले ही कि कई सारे अप्रोच, एक तरीका ये था, नहीं तो मैं अगर सोचता कि भाई चलो वैसा नहीं लिखना है तो एक तरीके से लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो बहुत सारे तरीके लिखने के है ना। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ऐसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन क्यू, ये भी एक तरीका है, तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब ए इंटरसेक्शन बी गिवन क्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देर आर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या इस तरह से कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो एक तो देखो, अगर मैं ऐसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर सिर्फ लिखे तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन क्यू, एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत है क्या, एक तो इस तरीके से मतलब इसमें अलग अलग अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं क्या, तो इस तरह से ही लिख सकते हैं, ये थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे क्या इजी रहेगा मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है, कि किसके अकॉर्डिंग लिखना आसान रहेगा, क्योंकि मुझे ये गिवन है। सो वी कैन ट्राई दिस ऐसे, है ना। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड दिस क्वांटिटी। वन बाय वन देखते हैं ना, जिनके जो भी क्वेरी है, सो जस्ट वेट, एक एक करके होगा। पहले इसको जरा सोचो, आप लोग भी ट्राई करो, क्योंकि डाउट है तो कुछ ना कुछ तो है ना। तो कि आप देखो क्या कर सकते हैं इसमें, जो है क्या किया जा सकता है। तो ये थोड़े ना अलग क्वेश्चन है ये, और ऐसा तो नहीं, बी बी क्यू अलग है ना, ए बी क्यू तीन इवेंट है। अब वो ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी का क्या यूज है वो देखना है हमें। किसको आइडिया आया, व्हाट कैन बी डन। तो मेन है ना, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी का कुछ यूज है वो देखना है हमें। तो हमें दो चीजें पता है, जब इससे जा रहे हैं दो चीजें पता है, तो मुझे ये निकालना है मेनली, दिस इज नोन, दिस इज नोन, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। तो ना ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से, फॉर्मूला लगाएंगे। तो वही बात है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू अपॉन ये आ जाएगा। नाइन्टी है डिनोमीटर में, कहीं कहीं 1/10 तो यूज होगा इसका मतलब, तभी तो आएगा 90। तो आंसर में भी अच्छा इधर 7 है। तो देखो, जैसे हम इससे जा रहे हैं तो हमारा चैलेंज क्या है, अगर इससे नहीं जाता हूँ मैं तो मुझे मेनली क्या चाहिए। यहाँ तक ठीक है ना जी, ये पी क्यू तो मुझे पता है, क्यू मुझे पता है,
1/3 और बी गिवन क्यू पता है 1/2। तो मुझे ये चाहिए, ठीक है, इसको हम अलग से निकालते हैं। तो मैं इससे सोच रहा था बट इससे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि क्यू कॉम्प्लीमेंट के टर्म में आ जाएगा। तो मैं इसको सेपरेटली निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मेनली हमारा चैलेंज क्या है, ये निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन क्यू अगर निकाले तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू, वो तो पहले भी वहाँ है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन क्यू। तो इससे अच्छा डायरेक्टली हम ये ना निकाल लें न्यूमरेटर वाला, इससे आने की जरूरत क्या है ना। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हम सीधा सीधा निकाल लें। तो देखो जैसे मैं शुरू में लिख रहा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है ना, जैसे मैं अगर लिखूं ये जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, तो ये एक्चुअली इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये एग्री करते हैं सब लोग, ये समझ आ रहा है। तो सिंपली ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये भी वही है जो पहले लिखा था ना, वैसे वही है, बस उसको हमने इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखा है। दिस इज ऑल्सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ काम बन सकता है। तो मुझे क्या क्या गिवन है, तो हमें अगर चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू, ओके। तो ठीक है, तो हम इस अप्रोच को भी हटाते हैं, हम सीधा सीधा काम पे चलते हैं। तो इसको भी छोड़ते हैं, इससे ही हमारा काम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगाऊंगा मैं, तो 1/10 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे यूज़ करूंगा, जो पहले गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसके, ये तो इक्वेशन 1 हुआ। दूसरा इक्वेशन आएगा यहाँ से अगर लिखेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्यू, इसको लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, तो 2/3 इंटू 1/3 2/9, और उसको खोलूंगा मैं, सो बी इंटरसेक्शन क्यू हमें मिलेगा 1/2 इंटू 1/3 1/6। तीन इक्वेशन यही है, बाकी क्यू मुझे पता है, क्यू को मैं अलग से लिख सकता हूँ ए या बी के टर्म में। तो जैसे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू जो मेरे पास है, अगर चलो एक और लाइन लिख देता हूँ, मतलब ये थोड़े ना कैलकुलेशन है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन क्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू, ये लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर आप बी के टर्म में चाहो तो भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन क्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। ये देखो, तो ये सारे मेरे पास इक्वेशन आ गए। अब क्या है ना, इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बस थोड़े कैलकुलेशन है तो इससे काम हो जाएगा। इन इक्वेशन को हम कोशिश करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की। सर जो इक्वेशन बी इंटरसेक्शन क्यू लिखे हैं सर, उसमें बी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन ए करके जैसे बना है सेकेंड वाले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को, वैसे बना देंगे, दो इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। ओके हाँ भाई, मतलब इसको मैं फर्दर, आप कह रहे हो कि इसी को मैं ऐसा कर दूं, इसी को मैं आगे लिख देता हूँ ना, स्पेस बना के, इसको हटाइए। तो मेनली क्या है ना, जिन लोगों को नहीं समझा बता कैसे आता है, कहीं अगर किसी में दिक्कत हो कैसे आया तो वही बता दूंगा, अगर पूछ लेना। तो आप ये कह रहे हो इसको फर्दर मैं ऐसा लिख दूं कि ए इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ वही बी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन ए प्लस बी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मैं बस एक याद देना बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं, तो हमने इसको भी यूज़ नहीं किया, इसको भी छोड़ दिया। देखो जब कोई नया क्वेश्चन आता है हिट एंड ट्रायल, मतलब कई सारे तरीका लगा कर देख रहे हैं, अब वी डोंट नो कौन सा लगेगा, तो ट्राई करना। सेम एग्जाम में सिचुएशन कई बार आएगा आपके साथ, तो जो ईजिली हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा उसको बाद में करेंगे ना, अभी तो टाइम है, तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ किसी भी इवेंट आप एफ को ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लगाए हैं, यहाँ भी लगाए हैं, यहाँ भी लगाए हैं और यहाँ भी लगाए हैं, यही फॉर्मूला हर बार यूज़ किया है, ये वाला, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसी को एक लाइन और लिखूंगा तो आपको याद आएगा, ओके दिस इज अ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको ऐसे यूज कीजिए, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, दोनों एक ही बात है। ओके, अब देखो ये इतने इक्वेशन है आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा जो मुझे चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करोगे। तो दीज मेनी इक्वेशन यू हैव, और बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। देखो ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, दीज टू आर कॉमन, ये सेम चीजें हैं। तो है ना, और ये Q तो ऑलरेडी मुझे पता था, Q इज 1/3 1/3 अगर जरूरत पड़े तो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, काम हो जाएगा। ऐड कर लो इन दोनों को। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो पहले यहाँ ए बी वाले को साथ लाओ, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा, इन्हीं दोनों इक्वेशन से हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करो, तो क्या करोगे, ऐड कर लो, है ना। तो ऐड करोगे तो होगा क्या, क्वेश्चन ये है। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करो जी। तो यहाँ 2/9 है, यहाँ 1/6 है। तो फिर देखते हैं क्या आता है। सर वो हम्म जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दिया उसको भी यूज करेंगे तो यहाँ से उसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड जो है ए सेकेंड या कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट इक्वेशन इंटरसेक्शन से बी। उसमें पुट कर देंगे तो थोड़ा और इजीली हो जाएगा। कौन सा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये। जो क्वेश्चन में गिवन है, यस सर। तो उसको कैसे यूज करना उसमें चाहेंगे। उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएं तो उसमें सर क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट कर दें प्लस क्यू तो 1/10 ऐड। लिखा ना हमने, अच्छा उसको यूज नहीं किया, तो इसको भी हटा देता हूँ, ये यूज नहीं किया, इसको छोड़ो अभी। तो आप ये कह रहे हैं यहाँ से अगर मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, जो कि 1/10 है, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, यही ना। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया, आप ये कहना चाह रहे हो। तो ये है, यस सर, उसमें से हाँ। सर ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन क्यू का वैल्यू कोई पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड तो से। 3 इक्वेशन हो गया, एंड 3 अलग अलग क्वांटिटी है जी, देख लो एक बार। मेनली क्या है, 3 इक्वेशन समझो, 1 2 3, 3 इक्वेशन में 3 क्वांटिटीज हैं। एक तो ए बी क्यू है, ए बी क्यू है, ठीक है। यहाँ ए क्यू बी कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ देखो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी है, तो एक ये वाला कॉमन है ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी क्यू, ए कॉम्प्लीमेंट बी क्यू, ये कॉमन है। फिर यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो इसको तो हम साथ कर सकते हैं। तो साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, नहीं यूनियन क्यू का हो जाएगा ना। ठीक है, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा अब। तो फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा, यहीं से आएगा। तो ये थोड़े कैलकुलेशन है इसमें, है ना, ज़्यादा। मैं इसमें पूरे का कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो क्या होगा, तो पूरे का लगाएंगे तो फिर ये चेंज होगा, है ना। ठीक है जी, एक जैसा लिख लेना, क्योंकि कहीं ए बी क्यू एक ऑर्डर में लिखो, जैसे ए क्यू बी है, यहाँ ए बी क्यू कर लो, यहाँ भी ए बी क्यू कर लो, यहाँ ए क्यू बी इधर आ गया, एक ऑर्डर में कर लो, देखने में आसानी होगी, फिर इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो भाई, सिंप्लीफाई करो, बताओ क्विकली क्या है आना चाहिए। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा था ना, ये ध्यान नहीं दिया, ये 3 लिख तो रखा था यहाँ पे पहले, 3 वॉज देयर, देखो। कर पाओगे, आगे करूँ। तो इसमें मैं कॉम्प्लीमेंट अगर हटाना चाहूँ तो हट जाएगा ना। जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी। तो ये लगाओ, अगर जहाँ कॉम्प्लीमेंट हटाने की नीड हो ये लगा लेना, जहाँ जरूरत पड़े कॉम्प्लीमेंट हटा देते हैं तो ये लगा लो। तो इससे काम हो जाना है, देखो। तो मैं तीनों इक्वेशन एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसको ठीक कर लो तो हो जाएगा। तो जिनका डाउट है वो एक बार सॉल्व कर लो भाई क्विकली, इसको जस्ट मैनिपुलेट करो, हो जाएगा। और जहाँ जैसे मान लो यहाँ कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसको हटा सकते हैं हम, है ना, इसको हटा सकते हैं इजीली।
तो 1 2 3 को सॉल्व करना है, कर करके देखो, जिनका डाउट था देखो यहाँ तक ट्राई किया था आपने, किनका था ये, ज्ञानेंद्र आपका था ना, क्या ये यहाँ तक ट्राई किया आपने? देखिए इसके आगे बताइए। हाँ सर। तो इसके आगे क्या दिक्कत, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, कर पाएंगे? आपको 4 इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्यू गिवन है, क्यू को हमने यूज किया है कहीं पे डायरेक्टली? हाँ क्यू यूज किया है इंटरसेक्शन निकालने में। एंड क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू भी पता है, तो इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आ जाएगा। यहाँ से आप जस्ट इसको सॉल्व करो, मेनली 1 2 3 को ठीक से सिंप्लीफाई करो, या चाहो तो 1 - 2 घटा दो, चलो एक काम करो, सब्ट्रैक्ट कर दो उसको, 1 में से 2 को ना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो हट जाएगा फिर। फिर ये नया आ जाएगा, एक ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, एक बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ओके कर पाओगे? मैं कह रहा हूँ 1 में से 2 घटाओ, क्या आएगा? यू सब्ट्रैक्ट 1 and 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाओ और बताओ क्या होगा। 2/9 - 1/6 है ना, तो मतलब हो गया 4/18, इधर 3/18, सो 1/18, ये हो गया कैंसिल, ये सेम सेम है ना, तो वहाँ बचेगा यस प्रोबेबिलिटी, सर। मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू, ये आया। और इसको लिख लो अब, तो अब 3 को देखो, ये फोर्थ मान लो बन गया। अब आप 3 4 को ध्यान से देखो, तो यू सी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, अगर मैं 3 4 को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? ओके 3 4 को ऐड करें तो वो वाला पार्ट कट जाएगा, तो फिर यहाँ से, लेकिन मुझे तो इंटरसेक्शन वाला ही चाहिए था, है ना? ठीक है, एक पार्ट आ जाएगा तो वहाँ से इंटरसेक्शन भी निकल आएगा। बोलो, अब मैं 2 3 4 को ऐड कर देता हूँ तो क्या आएगा? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दो, तो व्हाट यू गेट, माइनस वाला कट जाएगा, तो अभी बचेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी एलसीएम लेना है, तो 1/90, ठीक है, एंड ऐड 7/45। कितना आ जाएगा? 7/45। ओके 7/45, और इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये दोनों बचा, तो अभी बचा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, मान लो ये पांचवा बन के आया। अब यहीं से हमें काम करना है, ठीक है, तो हमें अब सोचना है इसको कैसे यूज़ करके आंसर निकाल ले, बस यहीं से हो जाना चाहिए। मतलब ये थोड़े कैलकुलेशन, बस बैठ के पेशेंटली सॉल्व करो, हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ है वहाँ नहीं है, तो क्यू को हटवा देता हूँ मैं, तो मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे कि इस क्वांटिटी को अगर मैं लिखूँ, इसको मैं अगर लिखूँगा, या इसमें से बी के कॉम्प्लीमेंट को हटवा दूँ, क्योंकि यहाँ ए में कॉम्प्लीमेंट है वहाँ नहीं है, और बी में है नहीं है ना, तो ऐसा चल रहा है। तो देखो एक काम करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आ गया 7/45, इसको मैं अगर लिखूंगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू, इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, देख लो उसी फॉर्मूले से, दोनों पता है मुझे। वहां से अगर मैं फर्दर आगे बढ़ूं, तो ए इंटरसेक्शन क्यू मुझे पता है पहले से, ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास आया, बस ये थोड़े बैठ के सिंप्लीफाई करने वाला है, तो इसको ट्राई करके थोड़े से देखो, इससे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी ये है, और उसको अगर हटाना था, मान लो क्यू से कॉम्प्लीमेंट हटाना चाहूँ मैं, वो भी कर सकते हैं, फिर वही
देखो इसको भी मैं एक काम करता हूँ, तो इसको भी लिख देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। तो इसको मैं अगर ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्या जैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट हटाना होता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखते हैं इसको, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही फॉर्मूला मैंने दोनों जगह लगाया है, तो इसको मैं इतना लिख रहा हूँ, चेक कर लो। तो ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आप ध्यान से देखो, ये मुझे पता है इसका आंसर कितना है, ये मुझे पता है ना, पहले से क्वेश्चन में दिया था 1/10, इसका पता है मुझे। ये मुझे पता है कितना है 2/9, तो ये 2/9 है, ये 1/10 है, रख दो। अब बचा ये दोनों, तो ये मुझे लग रहा है वापस वहाँ पे तो नहीं आ गए ए बी क्यू, तो इक्वेशन 2 पे तो नहीं आ गए हम लोग, देखो। सो मेनली 2 में सम था ना, तो हम इसको किसके साथ कंबाइन करेंगे, मे बी 1 के साथ करो, तो 1 के साथ फिर वही आप बनेगा। तो थोड़े सिंप्लीफाई करो इसे, थोड़ा ना घूम रहा है इसमें, तो ठीक से कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। और क्या आएगा देखो, किसी का अगर आया तो बताओ, थोड़े से ना इसमें कैलकुलेशन है बस, सी केयरफुल्ली। बाकी लोग दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, मुझे टाइम थोड़ा लग रहा है। तो ये मतलब ये हिंट है, इसमें थोड़े कैलकुलेशन है, बट इस तरीके से ही आ जाएगा। बस एक तो सॉल्व करके निकालना है। एक्चुअली 1 2 3 है ना, इन्हीं तीनों को ठीक से लिख लोगे ना, 3 इक्वेशन 3 अननोन है, एक के टर्म में लिख के फिर सिंप्लीफाई कर लो, तो उससे आंसर आ जाएगा। मेनली वही बस घूम रहा है, तो वैसा कुछ आ जाएगा, नहीं तो ये हिंट है। अभी इसको सॉल्व करके देखो, तो फिर इसको कराता हूँ मैं, तो लिख के ग्रुप में भेजता हूँ। इतना हिंट है, इसको सॉल्व करो, उसमें टाइम लग रहा है। जस्ट 1 2 3 को मैनिपुलेट करके आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो एक बार देखो ना, तो फिर उसमें टाइम बहुत चला गया, तो इसको मैं लिख के भेज देता हूँ अभी थोड़ा आगे, बाकी दूसरे का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका होमवर्क है जी, है ना, ज्ञानेंद्र कीजिए, तो फिर पूछिए दोबारा, तो मैं लिख के अभी ग्रुप में भेज देता हूँ।